जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ रवि पे। हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सवाल लगा रहे हैं। कुल सवाल 30 हम लोग लगा चुके हैं। 31 सवाल हम पढ़ रहे हैं। 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनमें को गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो दो आवेश हैं, एक 20/3 गुणे 10 की घात -19। सवाल नंबर 31। ध्यान से सवाल देखिए, समझ में आएगा। पहला है 20/3 गुणे 10 की घात -19 और दूसरा जो आवेश है, दूरी हम यहाँ से ले लेते हैं। पहला आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश है -10 गुणे 10 की घात -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। पहला आवेश है, दूसरा आवेश है। कह रहा है इन दोनों आवेशों के रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ध्यान देना, हमने बताया था जब दोनों समान प्रकृति के आवेश हों तब यहाँ कहीं बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, और जब विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो इस रेखा या तो इस साइड या फिर इस साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। एक चीज और बताया था कि जो भी छोटा आवेश है उसके ही तरफ हम लोग दूरी लेते हैं। तो इसमें हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, प्रकृति से मतलब नहीं, आंकिक वैल्यू से मतलब है। इसका आंकिक मान 10 है, इसका आंकिक मान 20/3 यानी 6 दशमलव समथिंग है। तो इन दोनों में छोटा ये है, इसलिए दूरी हम लोग इसके तरफ लेंगे। जो भी आवेश छोटा होता है उसी की तरफ दूरी लेते हैं। हमने माना कि इससे x मीटर दूर इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तब इस पॉइंट पे यदि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 हो और इसके कारण E2 हो, तब E1 की दिशा किधर होगी? आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से दूर होती है। तब इस आवेश इस पॉइंट पे इससे दूर जाना है तो इस साइड जाना होगा, ये होगा E1। और इस आवेश के कारण जो E2 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कहाँ होगी? माइनस आवेश की ओर होती है। इस पॉइंट से माइनस आवेश की ओर जाना है तो उसी साइड जाना होगा, इधर होगी। ये हो गई E2 की दिशा। आपको पता है कि जब दिशा विपरीत हो तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे इस आवेश से x मीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो निकाल लेंगे, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो E1 बराबर क्या होगा? E2 होगा। लिखेंगे ₹30 received on phone pay. -19 कूलाम आवेश से x मीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। वैद्युत क्षेत्र शून्य है। तब E1 माइनस E2 बराबर E होगा, उसी को 0 कर लेंगे, या E1 बराबर क्या कर लेंगे हम लोग? E2 वैल्यू रखेंगे E1 और E2 का। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। अच्छा, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दिया है। आवेशों के बीच की दूरी है 0.04 मीटर। 0.04 मीटर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है। तो रख देंगे E1 जो होगा इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र वो होगा 1/4πε0 Q1 कितना है? Q1 का मान है 20/3 गुणे 10 की घात -19। और दूरी कितनी है? इससे दूरी हो जाएगी, हमने x मीटर माना है तो हो जाएगा x का स्क्वायर। दूसरे आवेश से दूरी होगी 1/4πε0 Q2 कितना है? 10 गुणे 10 की घात -19। और दूरी कितनी हो जाएगी? इससे और इसके बीच की तो दूरी 0.04 और ये दूरी x, तो हो जाएगा 0.04 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। 10 की घात -19 से 10 की घात -19 भी कट गया। एक 0 से एक 0 कट गया, तो इधर बचा 2/3
यक्स स्क्वायर बराबर इधर बचा 0.04 प्लस यक्स का स्क्वायर। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं, दोनों साइड का हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं। तो 2 का वर्गमूल होगा 1.414 1.414 और करड़ी में 3 का मान होगा 1.732। यक्स स्क्वायर का होगा यक्स बराबर 1 बटा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.04 प्लस यक्स। फिर एक मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1.41 में मल्टीप्लाई होगा 0.04 का 0.04 प्लस यक्स का, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.73 यक्स। मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 2 2 4 अंक पे दशमलव है तो ये हो जाएगा 0.0564 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 1.41 यक्स बराबर 1.73 यक्स। इसको उस साइड ले जाके घटा देंगे तो मिलेगा 1.73 यक्स माइनस 1.41 यक्स बराबर 0.0564। घटा लेते हैं, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो यह गया 0.32 यक्स बराबर होगा 0.05, या यक्स का मान आ जाएगा, यक्स का मान आएगा 2 अंक पे दशमलव हम लोग हटा देते हैं तो हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 5। यक्स का मान होगा, एक बार एक स्टेप और बढ़ा के दशमलव हटाएंगे 6 4 और बटा में हो जाएगा ये 0.32। 2 अंक पे दशमलव हटा देते हैं तो यक्स का मान हो जाएगा 5/32 मीटर। यही उत्तर है, नोट कीजिए। अब सवाल नंबर 32 पढ़ रहे हैं हम। 32 नंबर सवाल ध्यान से सुनिए। 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी दिशा भी दिखाइए। सवाल काफी अच्छी है, इसमें 2 सवालें हैं तो दोनों को हम लोग लगाते हैं। कह रहा है कि 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति के 2 आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह है सवाल नंबर 32। ये पहला आवेश यदि प्लस का 1000 माइक्रोकुलाम है तो दूसरा आवेश माइनस का 1000 माइक्रोकुलाम होगा। इनके दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। पहले सवाल में पूछा है कि इन दोनों के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु से इससे भी 1 मीटर होगा और इससे भी 1 मीटर होगा, दोनों से 1-1 मीटर होगा। निकाल लेते हैं। यदि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 हो और इसके कारण E2 हो, तब इस पॉइंट पे E1 की दिशा कहाँ होगी? प्लस से दूर होती है तो इस साइड होगा E1, और माइनस की ओर होती है तो इसी साइड होगा E2। यानी परिणामी निकालने के लिए हमें E1 और E2 का योग करना होगा। तो लिखेंगे दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, आवेशों के मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 प्लस E2। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जितना E1 होगा उतना ही E2 होगा, क्योंकि दोनों की दूरी समान है और दोनों के आवेश का मान समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं E1 का मान 1/4/ε0 Q1। Q1 1000 माइक्रोकुलाम है तो 10 की घात -6 और दूरी 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर।
इसी प्रकार E2 1/4πε0 Q2 भी 1000 माइक्रोकूलाम है, तो 1000 गुणे 10 की घात -6, और दूरी इसके लिए भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। 2 बार इसको लिखने से अच्छा है कि 2 का गुणा करा देते हैं। 2 गुणे 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, और ये हो जाएगा 1000 गुणे 10 की घात -6। हल कर देंगे, 9 दूना के 18, 10 की घात 9 और ये 6 -6 आ जाएगा 10 की घात 3, और 3 जीरो और ये बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 6। 18 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र इन दोनों के बीच आ जाएगा। अब पूछा है कि इन दोनों आवेशों से 4 मीटर दूर पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा और उसकी दिशा कहाँ होगी। यदि आप इन दोनों आवेशों के बीच में जाते हो तो दूरी तो कुल टोटल 2 मीटर ही है, 4 मीटर दोनों से हो नहीं पाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग इस रेखा की या तो ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे। तो दोनों आवेशों से 4 मीटर दूरी के लिए हम लोग लगा देंगे, ये है आपका 1000 माइक्रोकूलाम और ये है 1000 माइक्रोकूलाम। दोनों से 4 मीटर दूर हमने मान लिया नीचे है, यह है आपका। तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा जगह की कमी है तो हम लोग, तो 4 मीटर थोड़ा दूर आएगा, ये इधर कहीं आएगा। चलिए कंसीडर कर लीजिएगा कि ये 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, ये टोटल 2 मीटर है। इस पॉइंट पे दोनों 4 मीटर ये पॉइंट है। यदि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 हो और इसके कारण E2 हो, तब E1 की दिशा कहाँ होगी? E1 की दिशा प्लस से दूर तो इस साइड हो जाएगी E1 की दिशा, और E2 की दिशा माइनस की ओर होती है तो मतलब इस साइड हो जाएगी, ये हो जाएगा E2 की दिशा। देख रहे हो कि E1 और E2 के बीच एंगल बन रहा है, हमने मान दिया कि टोटल एंगल है 2 थीटा। अच्छा, E1 और E2 का परिणाम इधर बीच से कहीं जाएगा, ये होगा E। टोटल 2 थीटा है तो इधर आधा थीटा होगा और ये भी आधा थीटा होगा। क्यों 2 थीटा माने हैं आपको बाद में पता चल जाएगा। यदि ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब फिर से वही, जितना E1 होगा उतना E2 होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे E1 बराबर E2 बराबर कितना होगा? 1/4πε0 Q1 या Q/r² रख देंगे वैल्यू। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, आवेश 1000 गुणे 10 की घात -6, और दूरी 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो E1 बराबर E2 बराबर हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई? ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 9/16 गुणे 10 की घात 9 -6, 10 की घात 3 और ये 3 जीरो, 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप देख रहे हो कि E1 और E2 के बीच एंगल है, एंगल कितना है? 2 थीटा है। तो परिणामी के लिए हम लोग वही रूट वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए लगाते हैं। इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर वही फार्मूला √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 cos थीटा, और यहाँ थीटा ना होकर 2 थीटा है तो cos 2 थीटा। E1 E2 की वैल्यू इतना रखने से अच्छा है कि हम लोग इसे यक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यक्स। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे √x² प्लस x² प्लस 2 यक्स इंटू यक्स cos 2 थीटा। वैल्यू हल करेंगे इसे हम लोग,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x², और यहाँ 2x², कॉमन कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा ये 2x² प्लस 2x² cos 2θ, 2x² कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस cos 2θ। अब यहाँ पे cos 2θ का वो सूत्र लगाएंगे जो एक को काट दे, तो हो गए 2x² प्लस 2x² ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos² थीटा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4, हमें मिलेगा 4x² cos² थीटा। इसका रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा 2x cos थीटा। वैल्यू रखते हैं 2x का मान 9/6 गुणे 10⁻6 cos थीटा। यहाँ से हमें थीटा पता चलेगा, हम लोग इसे ड्रा कर लेंगे। टोटल 2 है तो कितना हो जाएगा 1। इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में cos थीटा लगाओ तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है 4। भाई थीटा के सामने तो लंब हो जाएगा और ये भुजा आ जाएगी आधार, तो आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है 4। यहाँ हम लिख दे रहे हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है 4। तो वैल्यू रखेंगे cos थीटा का हम लोग 1/4, हल कर देंगे तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 9/16 दूना के 32 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा कहाँ होगी आप देख रहे हो, दिशा इस साइड है, यानी -1000 माइक्रो कूलम की ओर लिख देंगे, -1000 माइक्रो कूलम की ओर दिशा होगी। तो सवाल काफी लंबी थी, आप वीडियो को दोबारा देख लेना। अब सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 है, एक समबाहु त्रिभुज के कोने ए बी तथा सी है। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलम है। दो कोनों बी तथा सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी की हों। ये भी सवाल काफी अच्छी है। सवाल नंबर 33, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। यह है आपका समबाहु त्रिभुज, और इनकी जो भुजाएं हैं वो है 10-10 सेंटीमीटर की। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। 3 कोने हैं ए, बी और सी। आपसे कह रहा है ए बी सी कोने हैं और ए पर एक बिंदु आवेश है, कितना है, ए पर एक बिंदु आवेश है और उसका मान है प्लस 0.01, कितना है 0.1 माइक्रो कूलम, 0.1 माइक्रो कूलम। इसे हम लोग कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। कह रहा है कि भुजा बीसी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इससे ये दूरी हम लोग ये मान लेंगे। ध्यान देना, इस पॉइंट के मध्य बिंदु पर यहाँ पे निकालना है, तो ये वाली दूरी हमें चाहिए, और ये वाली दूरी निकालने के लिए यहाँ से ये 10 है और ये भी टोटल 10 है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसे हम लोग यक्ष मानेंगे। कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग बराबर होगा यक्ष का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, या यक्ष का वर्ग हो जाएगा 10 10 में 100 माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 5 5 25, या यक्ष स्क्वायर का मान होगा 75। इस भुजा में जो यक्ष है उसका मान हो जाएगा √75। आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे भुजा BC के मध्य बिंदु पर, BC के मध्य बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इसका मान 9 × 10⁹ आवेश का मान दिया है 0.1 माइक्रोकुलाम यानी 0.1 × 10⁻⁻⁶ और r² या इसे हम लोग x² माने हैं तो x² का मान है 75। हल कर देंगे 3 से 9 3 बार में कटेगा और 3 से 75 25 बार में कटेगा, 15 बार में नहीं 25 बार में। और 10⁹ 10⁻³ होगा, ये प्लस का है माइनस का है तो 10⁻³ हो जाएगा और ये एक अंक का दशमलव है तो हो जाएगा 10⁻²। यही आ जाएगा उत्तर। यानी भुजा BC के मध्य बिंदु पर 3/25 × 10⁻² न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र होगा। अब सवाल नंबर 34, ये भी समबाहु त्रिभुज की तरह है। सवाल है सवाल नंबर 34 है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों A व B पर क्रमशः +50/3 × 10⁻⁻⁹ तथा -50/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा क्या होगी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 34। फिर से फिगर बना लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 34 फिर से समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से। ये आपका समबाहु त्रिभुज A, B और C। थोड़ी सी भुजा इधर उधर होगी तो आप कंसीडर कर लेना, ये समबाहु ही है। इनकी जो भुजा है वो है 0.05 मीटर, प्रत्येक भुजा है 0.05 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि कोने A व B पर दो आवेश हैं, एक है +50/3 × 10⁻⁻⁹ और दूसरा है -50/3 × 10⁻⁻⁹ तो और C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र पूछा है। यहाँ पे जो आवेश है वो है 50/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम और इधर -50/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इस पॉइंट C पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, आप जानते हो प्लस से दूर होता है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमने इसे E1 माना और इसे E2 माना। जो E1 होगा प्लस से दूर यानी इससे दूर होगा तो इस साइड हो जाएगा E1 और E2 माइनस की ओर होता है तो चूंकि ये माइनस है तो इसी की साइड आ जाएगा, इधर हो जाएगा E2। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इन दोनों के ठीक बीच में, ये होगा E। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इस हिसाब से टोटल एंगल हो जाएगा 120। क्या होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे टोटल एंगल 180 बनना है, ये 60 हो गया तो बाकी जो टोटल बचा है कितना हो जाएगा 120। लगा देंगे फार्मूला। अच्छा, जितना A बिंदु पे आवेश है उतना ही B बिंदु पे आवेश है, दूरी भी दोनों की समान है 0.05, तो जितना E1 होगा उतना ही E2 होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं E1 बराबर E2 बराबर, हमने इसे x माना और इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁹ आवेश है 50/3 × 10⁻⁻⁹ और जो दूरी है, दूरी कितनी है भाई 0.05, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम लोग हटा लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा आपका
2 अंक पे दशमलव है, स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा ये 10 की घात -4। करते हैं, 9 को 3 काट देगा 3 बार में, और इधर 50 रहने देते हैं। 10 की घात -9, 10 की घात +9 कट जाएगा, नीचे बचेगा 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो इससे हम लोग लिखेंगे 10 की घात -2, स्क्वायर कर दिया तो 10 की घात -4, और ऊपर आ गया तो 10 की घात +4। अब 25 से 50 2 बार में कट जाएगा है। E1 बराबर E2 बराबर यक्स, और इसका मान मिला है 25 से 50 कटा 2 बार में, 2 गुणा 3 में 6, तो 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब लिखेंगे C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर y अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। लिख देंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, और थीटा क्या डिग्री है 120 डिग्री। E1 को हमने x माना, E2 को भी x माना है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x cos 120। cos 120 की वैल्यू हम लोग रख देंगे, कितना होता है -1/2, तो हो जाएगा ये अंडर रूट x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और cos 120 का मान -1/2। कैसे? cos 120 बराबर cos 90 + 30 यानी -sin 30, और ये हो जाएगा -sin 30 का मान -1/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा ये अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या अंडर रूट x स्क्वायर या x, और x का मान हमने निकाल दिया है, कितना आया है 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। यही होगा वैद्युत क्षेत्र। यदि दिशा पूछेगा, दिशा होगा A से B की ओर, इस साइड होगा दिशा। लगा लीजिए सवाल नंबर 35, सॉरी ये सवाल नंबर 34 था, यहाँ लिख दे रहे हैं सवाल नंबर 34। अब सवाल नंबर 35, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 35। अब द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र है, सवाल है सवाल नंबर 35। वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इसी सवाल को लगा के हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपसे द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है P बराबर Q × 2L। तो कोई एक आवेश ले लेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन का चाहे प्रोटॉन का, दोनों का आवेश समान होता है। कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 रख देंगे, 1.6 गुणे 10 की घात -19, और दूरी दिया है 2L का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की घात -10 मीटर। मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 5 80 और 4 84, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.848, 10 की घात -19 और 10 की घात -10, 10 की घात -29, या 8.48 गुणे 10 की घात -30। मात्रक क्या होगा Q का कूलम और 2L का मीटर। मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। नोट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, आगे हम लोग सवाल नंबर 36 से अगले वीडियो में लगाएंगे। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है
तो आप लोग अगले वीडियो का वेट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।